अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हज पर जाने वाले, उम्रा पर जाने वाले लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि अब हज करने के लिए जिन लोगों की ख्वाहिश है, जिन लोगों की चाहत है, जिनके पास पैसा नहीं है, अब वो लोग भी हज कर सकते हैं। तो अगर आपका भी हज पर जाने का इरादा है, आप एक साथ हज का पैसा जमा नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि अब 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि पूरे 5 सालों में आप हज का पैसा जमा कर सकेंगे। तो 5 सालों में हज का पैसा आपका कैसे जमा होगा और हर साल आपका कितना रुपया जमा होगा और 5 सालों में आपको हज पर जाने का मौका कब मिलेगा। क्या ऐसा होगा कि पहली 2 किस्तें जमा होने के बाद आपको हज पर जाने का मौका मिल जाएगा, या फिर तीसरी, चौथी, 5 किस्तें जमा होने के बाद में आपको पैसा हज पर जाने का मौका मिल जाएगा। और जो हर साल आप हज के लिए पैसा जमा करेंगे तो कितना रुपया जमा होगा जिससे कि आपको हज पर जाने का मौका मिले। तो ये वीडियो बहुत ही जरूरी है और बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी वाला है। इसलिए अगर आप भी हज पर जाना चाहते हैं, आपकी दिल की तमन्ना है, आप अपने वालिदैन को हज पर भेजना चाहते हैं, भाई बहन को हज पर भेजना चाहते हैं, या फिर कोई रिश्तेदार अजीजो अकारिब आपके हज पर जा रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है कि एक साथ जमा कर सकें, तो ऐसे हाजियों के लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को सवाब की नियत से जितना हो सके लोगों के पास व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर जरूर कर दें, जिससे कि सभी लोगों को ये जानकारी हो जाए। क्योंकि हमारे भारत से बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिल में केवल तमन्ना लिए बैठे हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है और वे लोग हज पर नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आपको बता दें कि अब हज कमेटी की तरफ से अभी जल्दी में एक सम्मेलन किया गया, जिससे ये बात खबर आ रही है कि अब हाजी 1 साल में अगर पैसा जमा नहीं कर पाते, यानी अभी क्या है, हज के लिए 3 किस्तें जमा होती हैं, पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त। अभी जो हाजी जा रहे हैं उनकी 2 किस्तें जमा हो चुकी हैं, तीसरी किस्त का वो लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब आने वाले सालों में ये देखने को मिलेगा कि हाजी अगर 1 साल में ये पैसा जमा नहीं कर पाते हैं, तो हर साल यानी 5 सालों तक लगातार पैसा जमा करेंगे, तब उनको जैसे ही उनकी 5 इंस्टॉलमेंट जमा हो जाएंगी, फिर उनको हज पर जाने का मौका मिलेगा। तो ये कैसे, इसका फार्म भरा जाएगा, फार्म कहाँ से भरे जाएंगे, इसके में कौन कौन जा सकता है, कौन कौन नहीं जा सकता है, पूरी खबर विस्तार में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं जितने भी हमारे मुसलमान दीन भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह पाक सभी को हज करने की तौफीक अता फरमाए, सभी के वालिदैन को भी अल्लाह पाक हज करने की तौफीक अता फरमाए, जो बीमार अल्लाह पाक उन्हें शिफा अता फरमाए, जो बेरोजगार अल्लाह पाक उन्हें नेक रोजगार अता फरमाए, जो रोजगार से लगे उनके रोजगार में खैर बरकतें अता फरमाए, जो बीमार अल्लाह पाक उन्हें शिफा अता फरमाए, जो बे औलाद अल्लाह पाक उन्हें नेक साहिब औलाद बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपका भी हज पर जाने का सपना है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आप वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं। हज को लेकर के भारत सरकार का बड़ा कदम दोस्तों उठाने की खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार एक ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिससे निम्न आय वर्ग के मुसाफिरों के लिए हज करना आसान हो जाएगा। नई योजना के तहत जिन हाजियों के पास एक साथ पूरी रकम जमा करने का पैसा नहीं है, यानी 1 साल में उनको पैसा जमा करने के पास उनके पास नहीं है, तो अब वे किस्तों में पैसा इकट्ठा कर सकेंगे। और आपको बता दें इसके लिए व्यवस्था के मुताबिक हज पर जा सकेंगे, यानी 5 सालों तक 5 किस्तों में पैसा जमा करके आप हज पर जा सकते हैं। अब 5 साल में ऐसा भी हो सकता है कि हर साल आपकी 2 किस्तें भी हो सकती हैं। हर साल आपकी जैसे 5 किस्तें, 5 सालों में 5 किस्तें जमा होंगी, तो हर साल आपकी 2 किस्तें हो गई। जैसे कि अगर भारत से आप जा रहे हैं तो 3,20,000 रुपया से लेकर के 4 लाख रुपया तक हाजियों का खर्चा होता है। मिनिमम मान लीजिए 3.5 लाख रुपया आपका खर्चा हो रहा है, जमा हो रहा है हज कमेटी का। जैसे उत्तर प्रदेश से जो लोग जा रहे हैं, तो कुर्बानी समिति 2025 में जो हाजी गए थे उनका लगभग 3.5 लाख रुपया जमा हुआ था। अब अगर इसी तरीके से जमा होता है 3.5 लाख पर मान लीजिए, तो आपका क्या होगा कि 70,000 यानी 7 पंजे 35, 70,000 रुपया साल हुआ। अब 70,000 रुपया में कोई भी उम्रा जा सकता है, लेकिन उम्रा की जगह पे अब आप हज भी जा सकेंगे। तो आप 70,000 रुपया को अगर हज कमेटी, भारत सरकार इस जो खबर आई है इसको अगर लागू कर देती है, तो इससे क्या होगा कि जो 70,000 सालाना आप जमा करेंगे, ये 70,000 आप हर साल जैसे 2 किस्तों में जमा कर दें, यानी 35,000 कर दिया, अभी 35,000 6 महीने बाद कर दिया, तो यानी साल में आपका 70,000 जमा हो जाएगा। जैसे ही आपकी 5 सालें कंप्लीट हो जाएंगी, आपका जो 5 सालें कंप्लीट होने के बाद में जब आपका टोटल अमाउंट जमा हो जाएगा, फिर आपके जैसे ही 5 साल होंगे और आपको
हज पर जाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन जो लोग हज पर जाने के लिए हर साल फार्म भरेंगे उन लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मध्यम वर्ग के हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, जो हज पर जाना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास इकट्ठा पैसा नहीं है जिससे वो हज पर नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसलिए इस वीडियो को आप सवाब की नीयत से जितना हो सके लोगों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे कि सभी लोगों को ये जानकारी हो सके। आपको बता दें कि सरकार जल्दी इस योजना के नियम और शर्तें जारी करेगी। अधिकारियों का कहना है कि इसे लागू करने के बाद हज यात्रा और भी ज़्यादा अच्छी और भी ज़्यादा सरल हो जाएगी। साथ ही बड़ी संख्या में जो लोग हज पर जाने की चाहत रखते हैं, पैसा बचत करके अब वो हज पर भी जा पाएंगे। नई योजना लागू होने पर हज के लिए वित्तीय बोझ कम हो जाएगा और आम लोगों को हज के सफ़र में आसानियां हो जाएंगी। भारतीय हज समिति की हुई थी बैठक। इससे पहले 22 नवंबर की अगर बात करें तो भारतीय हज समिति ने हज 2026 के लिए हाजियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा के लिए एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। बैठक में आपको बता दें इसकी अध्यक्षता अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव चंद्रशेखर कुमार ने की। बैठक में डॉक्टर कुमार ने भारतीय हज समिति को निर्देश दिया कि वह हज से जुड़े सभी काम पूरी तरह डिजिटल हों, यानी कि पोर्टल आधारित हों, टेक इनेबल्ड होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के साथ एकीकृत होना चाहिए। उनका कहना था आधुनिक तकनीक के दौर में सभी प्रक्रियाएं तेज और पारदर्शी बिना मैनुअल काम के होनी चाहिए, ताकि जो हज पर लोग जाना चाहते हैं, उम्रा पर जाना चाहते हैं, उनको अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिल सकें और सारी चीज़ें जो हैं क्लियर होनी चाहिए। हाजियों के साथ कोई भी धोखा नहीं होना चाहिए। हाजियों के लिए जिस चीज़ के लिए सरकार की तरफ से, हज कमेटी की तरफ से वादा कर दिया जाए तो उससे भी अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। यानी कि हाजियों को लिए जो कहा जाए कि 2 स्टार 3 स्टार जैसे भी होटल अगर उनके लिए प्रोवाइड कराने के लिए कहा है तो उससे भी बेहतर होटल मिले, उससे भी बेहतर उनके लिए हज के दौरान जो आपके लिए ट्रैवलिंग की व्यवस्था है वो मिलनी चाहिए। क्योंकि अभी हाल ही में एक हज का एक जो उमरा पर हाजी गए थे, बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें करीब 45 लोगों के मारे जाने की खबर है। सभी लोगों को मदीना मुनव्वरा में सुपुर्द खाक किया गया। अल्लाह पाक सभी को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दिया करें, कब किसका आमीन कहना अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल कर ले। तो अगर आपका भी हज पर जाने का सपना है तो इस वीडियो को इतना शेयर करें, हज कमेटी इस पर जल्द से जल्द विचार करे और इसके नियम शर्तें लागू हो जाए कि 5 सालों में 10 किस्तों में पैसा जमा होगा या केवल 5 किस्तों में पैसा जमा होगा। अगर 5 सालों में अगर 5 किस्तों में भी पैसा जमा होगा तो इससे क्या होगा, हाजी हज पर जाने वालों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। भारत का जो अभी कोटा 1,75,025 है, इस कोटे को तकरीबन 4 लाख कोटा करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हाजी जा सकेंगे। और दूसरी बात ये भी होगी, जो सऊदी का विजन चल रहा है, यानी ये केवल भारत का है नहीं, इससे सऊदी को भी फायदा होगा। सऊदी का जो विजन 2030 है, सऊदी गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हज पर बुलाना है, उम्रा पर बुलाना है। तो ये तभी संभव होगा जब हाजी हज के लिए रजिस्ट्रेशन ज़्यादा करेंगे, हाजी ज़्यादा जाने के लिए फार्म भरेंगे, ज़्यादा हाजियों का सिलेक्शन होगा और ज़्यादा हाजी पहुंचेंगे। ये भारत से नहीं, अलग अलग मुल्कों के लोगों को भी काफ़ी फायदा होगा अगर इस तरीके की नियम शर्तें लागू कर दी जाएं। तो इस तरीके का पैकेज उम्मीद करते हैं जल्दी आ जाएगा। जैसे ही इस पर हज कमेटी की तरफ से कोई निर्णय लिया जाएगा आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर जरूर करें।